देखिए, ये तीसरी गाथा की टीका पढ़ रहे हैं आप, है ना। तो इस गाथा की टीका में क्या बताया? 3 तरह के समय बता दिए। आप देखो, है ना, अभी तो समय बताया था ना। अब 3 तरह से कैसे? कि शब्द रूप समय, है ना, शब्द समय। ये शब्द रूप समय कैसे हो गया शब्द समय? क्यों सुनिधि? देखो, समय शब्द बोला ना, ये शब्द हो गया। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। सब ये जिनवाणी है ना, शब्द रूप जिनवाणी है ये, है ना। ये बोल रहे हैं, ये शब्द रूप जिनवाणी है। फिर हमने जान लिया, उस समय को जाना, समय का भाव जाना ना, तो वो ज्ञान समय हो गया, ज्ञान समय हो गया। और अर्थ समय, वो 5 अस्तिकाय है ना। अभी 5 अस्तिकाय की बात चल रही, इसीलिए 5 अस्तिकाय। 6 द्रव्य भी होंगे तो 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, वो सब पदार्थ है, वस्तु है। तो वो वस्तु तो है ना, उसको हमने शब्द से कहा और ज्ञान से जाना, लेकिन वस्तु तो है ही। जैसे सुनो, जैसे उसमें सत्य धर्म के प्रकरण में आपने धर्म के दर्श लक्षण में पढ़ा होगा, 3 तरह के ये सत्य बताए थे, सत्य, है ना। तो वो यहाँ भी है वही। यहाँ ये समय के रूप में है, वहां अलग रूप में थे। वहां गाय का उदाहरण दिया। एक तो गाय शब्द, दूसरा गाय का, गाय गाय नाम की जो पशु है, उसका ज्ञान। और फिर गाय नाम की जो गाय है, मतलब वस्तु है ना। एक गाय हो गई वस्तु, मतलब वस्तु क्या मतलब? प्राणी। वस्तु ही तो है, वो भी द्रव्य है। वस्तु का मतलब आज लौकिक भाषा में तो वस्तुएं हो जाती है, चीजें। वो नहीं, वस्तु मतलब 6 वस्तुएं हैं, 6 द्रव्य हैं। तो वो भी तो एक द्रव्य है ना, कोई जीव द्रव्य है, शरीर है तो पुद्गल द्रव्य है। तो वो गाय नाम का पदार्थ, गाय नाम के, गाय हमने शब्द बोला और गाय को हमने जाना ज्ञान में, ये 3 हो गए। क्यों सुनी थी, समझ में आया कि नहीं? एक तो ये जिनवाणी शब्द रूप है, और हम जो बोल रहे हैं वो भी शब्द रूप है। और फिर हमने इसका जो भाव है उसको जान लिया, इस जिनवाणी का जो हमें ज्ञान हो गया, ठीक है, वो ज्ञान समय हो गया। और जो समय है, समय नाम का पदार्थ, जीव नाम, जीव पदार्थ, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये भी पदार्थ हैं, है ना। तो वो भी समय है। वो अर्थ समय हो गया। ये समय जिसको प्रतिपादित करता है, मतलब ये शास्त्र जिस जिस वस्तु के स्वरूप का कथन करता है, वो वस्तु है ना विश्व में, तो वो होगा अर्थ समय, वो वस्तु है। जैसे यहां पर बताया, जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। ठीक, हमने जान लिया। और वो जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। अपन ही तो हैं, आप भी हैं, उसे जीव कहते हैं। ये अर्थ तो है ना, वस्तु। ऐसा, इस तरह से 3 समय हो गए। यहां इस गाथा में शब्द रूप से, ज्ञान रूप से और अर्थ रूप से, शब्द समय, ज्ञान समय और अर्थ समय, ऐसे 3 प्रकार से समय शब्द का अर्थ कहा है। ठीक, तथा लोक अलोक रूप विभाग कहा है। लोक और अलोक का विभाग भी कहा, बताया था ना। जहां ये 5 अस्तिकाएं पाए जाएं वो तो लोक, और उसके आगे का जो अनंत आकाश है वो अलोक। और आगे देखिए क्या कहा है, देखो। अब समय शब्द का अर्थ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत सरल है, आपने समझ लिया है। बस यहाँ विशिष्ट भाषा है, उसको समझना है। वहां पहला, सम अर्थात मध्यस्थ, यानी जो राग द्वेष से विकृत नहीं हुआ। सम मतलब समता भाव। ठीक, वाद अर्थात वर्ण, अक्षर, पद शब्द, और वाक्य के समूह वाला पाठ। ठीक है, जो राग द्वेष से विकृत नहीं हुआ है, ऐसा वाक्य, ऐसे अक्षर, ऐसे पद और ऐसे वाक्य, और उनका समूह रूप जो पाठ है, गाथा है, सूत्र है ना, शास्त्र है, वो 5 अस्तिकाय का समवाद अर्थात मध्यस्थ रूप, मध्यस्थ राग द्वेष से विकृत नहीं हुआ पाठ,
मौखिक या शास्त्रारूढ़ निरूपण वह शब्द समय है। ख्याल में आ गया? ये शब्द समय है, ये जिनवाणी इस शब्द समय है ना, जो कि वस्तु की यथार्थ स्वरूप का निरूपण करती है, जो राग द्वेष से विकृत नहीं हुई है, जो वीतरागता की पोषक है, ऐसी जिनवाणी वो शब्द रूप है, वो शब्द समय। ठीक, पहला अर्थ हो गया। दूसरा, मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने पर उस पंचास्तिकाय का ही सम्यक अवाय अर्थात सम्यक ज्ञान वह ज्ञान समय है, कि हमने जो यहाँ वस्तु स्वरूप इस जिनवाणी में बताया था उसको हमने जान लिया, और हमने ये जान लिया कि ये मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं और अन्य द्रव्यों से भिन्न हूं, और ऐसा हमने शुद्ध जीवास्तिकाय का अनुभव कर लिया, ज्ञान स्वरूप निज आत्मा का अनुभव कर लिया, तो अपने आत्मा को जो जाना उसका नाम है ज्ञान समय। जो समय शास्त्र में जिस समय को, जिस आत्मा को बताया था या जिस वस्तु को बताया था, हमने वैसा का वैसा उसको जान लिया, भेद ज्ञान किया, पर वस्तु को पर रूप, निज वस्तु को निज रूप जाना और अपनी वस्तु को जाना, तो ये हो गया ज्ञान समय, है ना। तो इस तरह मिथ्या दर्शन के उदय का नाश होने पर, मतलब मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया, तभी तो सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा। उस पंचास्तिकाय का ही सम्यक अवाय अर्थात सम्यक ज्ञान वह ज्ञान समय है, अर्थात ज्ञानागम वह ज्ञान समय है। ठीक है, ज्ञानागम समझ गए? ज्ञानागम क्या है? ये ज्ञान रूप आगम हो गया, मतलब आगम का ज्ञान, तो सच्चा ज्ञान। ठीक है, अनुभव पूर्वक। अब आगे तीसरा अर्थ किया है समय का, कथन के निमित्त से ज्ञात हुए उस पंचास्तिकाय का ही वस्तु रूप से समवाय अर्थात समूह वह अर्थ समय है, अर्थात सर्व पदार्थ समूह वह अर्थ समय है। मतलब पदार्थ, जो पदार्थ है, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, सब पदार्थ है ना, पदार्थ वस्तु वाच्य, ये शास्त्र वाचक है और वो वस्तु वाच्य है। आत्मा शब्द वाचक है और आत्मा जो वस्तु है वो वाच्य है, कहने योग्य है। आग शब्द, जैसे मैंने बोला, अरे निधि जी वो आपके पीछे आग लगी है, वो देखो जरा, वो देखो, जल्दी वहां से हट जाओ, उसको वन्नी भी कहते हैं। निधि जी बोलने लगी, उसको वन्नी भी कहते हैं, उसको होतासन भी कहते हैं, वो यज्ञ की हो तो, है ना। तो मैं पर्यायवाची थोड़ी पूछ रहा था, मैं ये कह रहा हूं पीछे आग लगी है, हट जाओ वहां से। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, पंडित जी तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, कितने बढ़िया पर्यायवाची आते हैं उनको, ये ऐसा सोचने लगे हैं। तो हमने शब्द ही पकड़ा ना, मतलब ये तो शब्द समय हुआ है, ज्ञान समय कहाँ हुआ। और वो अर्थ समय जो पीछे चल रहा है, अग्नि जल रही है, वो उसकी तरफ हमारी निगाह कहाँ गई? तो हम शब्दों में ही अटके हैं, तो शब्दों को जानने में ही संतुष्ट हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? तो शब्द से हम वस्तु को जाने, उसका ज्ञान करें, है ना, तो ही हमारा कल्याण होगा। देखिए इस तरह यहां पर लिखा, उसमें यहां ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव करना चाहते हैं। क्या कहा ये आखिरी में? सुनिधि तुम बताओ इसका अर्थ क्या होना चाहिए, आखिरी पंक्ति का अर्थ। इतना अपन ने जो समझा है उसका, उससे आपने क्या समझा कि क्या कहा होगा यहाँ पर? आखिरी वाक्य मतलब उसमें, मतलब ये तीन समय बता दी ना, अब उसके बाद बता रहे उसमें यहाँ शास्त्र में, जिनमें ये पंचास्तिका संग्रह शास्त्र में, यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ, जरा बताओ तो। ये जो तो बात करने दो है उसको, सुनिधि को कोशिश करने दो, क्या कहना चाहे। नहीं, सुनिधि नहीं है, सुदृष्टि है। अच्छा, सुदृष्टि। आज सुदृष्टि है। वो
वो स्कूल में एक बच्ची थी सुनिधि, उसका मैंने ज्यादा बार नाम लिया तो वो उसी का नाम याद आ रहा है, सुदृष्टि। बताओ क्या क्या बोलते हैं सु से शुरू है ना? हाँ बोलो बेटा। उसमें यहाँ वो उसको कोशिश करने दो, क्या समझ में आया उसको आखिरी पंक्ति, क्योंकि अपन ने तीनों समय समझ लिए। अब आचार्य यहाँ क्या, क्या करना चाहता है? हाँ बताओ। क्या करना? ज्ञान समय की प्रसिद्धि हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय कथन करना चाहते हैं। देखो क्या प्रसिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं? ज्ञान समय। ज्ञान समय। तो हमें क्या प्राप्त करना है? सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अब वो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? शब्द समय। आखिरी का पढ़ो देखो, अर्थ समय को जानेंगे जब, अर्थ को जैसा अर्थ है वैसा ही हमारा ज्ञान समय होगा, तो सम्यकता आई ना। जैसे गाय, गाय शब्द, गाय नाम की वस्तु है, हमने गाय को जाना है ना, ये ऐसी आत्मा नाम की वस्तु है, हमने आत्मा को जाना, तो हमारा कल्याण होगा। अब और उसमें माध्यम क्या बनेगा? जैसी वस्तु है उसको बताने के लिए वो माध्यम क्या बनेगा? कैसे बताएंगे आचार्य? हाँ बस शब्द समय से बताएंगे, बिल्कुल सही। यही तो मैं जानना चाह रहा था, बच्चे कर सकते हैं है ना, ये बिल्कुल कर सकते हैं, ये कठिन नहीं है बात, सरल है ना। जैसे सरल जी, इनका नाम ही है सरल, तो ऐसे ये भी बात भी सरल है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ ज्ञान समय, देखो प्रसिद्धि किसकी करना है? ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु। अब वो ज्ञान समय की प्रसिद्धि करना है, मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रकट करना है, समय का ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे? इस शब्द समय के संबंध से, ये जिनवाणी है जो शब्द समय है, ये शब्द समय है, ठीक है ना। तो इसके संबंध से अब जैसा यहां लिखा होगा वैसी वस्तु होगी कि अन्य प्रकार होगी। जैसे कि कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि शास्त्र में आत्मा जैसा लिखा है ना, मैं जब अनुभव करता हूं तो कुछ अलग ही बात, ये अनुभव की बात है, ये अनुभव की बात और आगम की बात अलग अलग होगी। पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जहां सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बताई है, स्वानुभव की विधि बताई, वहां उनने उस विधि के अंत में लिखा कि जैसा जब अनुभव हो गया, अनुभव हो गया, फिर उन्होंने लिखा है जैसा शास्त्र से जाना था सविकल्प दशा में, जैसा शास्त्र से जाना था, आगम से जाना था, वैसा ही अनुभव हुआ, वैसा ही आत्मा अनुभव में आता है। अब कोई कहे अनुभव की बात अलग है और शास्त्र की बात अलग है, तो ये संबंध नहीं जुड़ेगा, तो संबंध नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ तो आचार्य संबंध जोड़ना चाह रहे हैं। क्या होगा बताइए? आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निज वैभव का जन्म हुआ, तो जैसा कहा था वैसे ही आत्मा अनुभव में आया, और वैसे अनुभव के फल में वैसे ही आनंद आया, और उसके फल में वैसे ही वो विकारों का अभाव होकर केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष अवस्था हुई। जैसा बताया जिनागम में वैसे ही वैसा होता है, क्योंकि वैसा ना हो तो जिनवाणी झूठी हो जाएगी। जिनवाणी में जो प्रतिपादन है बिल्कुल यथार्थ है, जैसी वस्तु है वैसा ही यहां पर लिखा है। ये आचार्य अकलंग देव से एक बार किन्हीं ने कहा, ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के निधान हैं, दयालु होते हैं, वितरागी संत हैं आप तो आप क्यों परमत का खंडन करते हो? जो मिथ्या मानते हैं उनका खंडन क्यों करते हो? उनको दुख होता है, उनको तकलीफ होती है, तो आप क्यों ऐसा करते हो? उनको तकलीफ क्यों देते हो? आप कहते हो कि नहीं, वस्तु तो अस्थि रूप भी है, नास्ति रूप भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है। वो कहते हैं कि नित्य ही है, तो आप कह दो ना नित्य ही है। कोई कहता अनित्य ही है, तो आप कह दो ना अनित्य ही है। आप क्यों कहते हो नित्यानित्यात्मक है?
तो कहते हैं कि मैं क्या करूं, वस्तु ऐसी है। वस्तु जिस दिन कह देगी कि मैं नित्य ही हूं तो मैं भी कह दूंगा कि नित्य ही है। जब वो कहेगी कि मैं अनित्य हूं तो मैं अनित्य कह दूंगा। वस्तु जैसी है वैसा ही मैं जानता हूं और वैसा ही मैं कहता हूं। ये किसी को दुखी करने के लिए नहीं कहता हूं, सब जीवों को सुखी करने के लिए कहता हूं। क्योंकि जिस जीव ने मिथ्या मान लिया है वो दुखी होगा, है ना, उसका दुख दूर करने के लिए कहता हूं। कोई चापलूसी करके ऐसा तो कह सकता है हाँ भैया तुम ही ठीक हो, तुम ही ठीक हो, लेकिन उससे उसका दुख दूर नहीं होगा, ठीक है ना, उसका दुख बढ़ेगा क्योंकि आपका समर्थन और मिल गया उसको। इसलिए हम तो सब जीवों के हित के लिए कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, भगवान जिनेंद्र कहते हैं उसके अनुसार हम वैसा ही हमने जाना है, वैसा वस्तु का स्वरूप, और हम उनके अनुसार कहते हैं, और वैसी वस्तु है तो वस्तु ऐसी है, इसलिए हम कहते हैं इसमें हमें वीर ने कुछ दे दिया है, रिश्वत दे दी है, और उन लोगों ने कुछ रागी जो अन्नमती हैं उनने मेरा कुछ छीन लिया है ना, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मुझे किसी से कोई पक्षपात नहीं है, वस्तु जैसी है वैसा ही मैं प्रतिपादन करता हूं। तो यहां पर लिखा जैसी वस्तु है उसके सम्यक ज्ञान की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय का माध्यम लिया, संबंध बनाया। शब्द समय में जैसा लिखा है वैसा ही वो अर्थ समय है, और वैसा ही हम जान लें तो हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है, ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा आई। अब ये आखिरी पैरा है, सरल है, वो पढ़ के आज की चर्चा हम पूरी करें। ये अब उसी अर्थ समय का लोक और अलोक के भेद के कारण दुविध पना है। लोक और अलोक दो हो गए ना, इसलिए दुविध पना है अर्थ ने, है ना, अर्थ का दुविध पना हो गया, लोक और अलोक। अब क्या कहते हैं, वही पंचास्तिकाय समूह जितना है उतना लोक है। जितना पंचन्नम है, पांच अस्तिकाएं जहां तक हैं वहां तक लोक है, उससे आगे अमाप अर्थात अनंत अनंत अलोक है। वह अलोक अभाव मात्र नहीं है, अलोकाकाश है, जो अलोक है वो कोई अभाव मात्र नहीं कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर वहां क्या है, वहां क्या है कि किंतु पंचास्तिका समूह जितना क्षेत्र छोड़कर शेष अनंत क्षेत्र वाला आकाश है। अर्थात आलोक शून्य रूप नहीं है किंतु शुद्ध आकाश द्रव्य रूप है। इस तरह यहां पर ये तीसरी गाथा में तीन लोक का स्वरूप, लोक और अलोक का विभाजन किया, पांच अस्तिकाय का कथन किया, और उसको तीन तरह से बताया, शब्द रूप से, ज्ञान रूप से और अर्थ रूप से। ठीक है ना, इस तरह तीन तरह से समय का स्वरूप बताया। इस तरह ये तीसरी गाथा हमारी आज पूर्ण हुई, और हम एक बार फिर से गाथा पढ़ेंगे। और कोई और पढ़ सकता है, आप लोग पढ़ें। गाथा कौन पढ़ेंगे, गाथा पढ़ें और उसके बाद अपन आज की चर्चा को पूर्ण करेंगे जिनवाणी स्तुति के साथ। देखो हम मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद अपन अभ्यास करते हैं, रिवीजन भी करते हैं, आखिरी में कुछ पूछना है तो प्रश्नोत्तर भी करते हैं, और फिर सब जो उसका समापन करते क्लास का तो जिनवाणी स्तुति के साथ करते, ठीक है ना। और उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से कायोत्सर्ग करते हैं, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। ये पूरी विधि हमें करना है, तो कभी बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो जाए तो आप बाकी बचा हुआ काम कर लें, हम यहाँ कर लेंगे, आप लोग अपने अपने पास यहाँ कर लें, ठीक है। चलिए ये तीसरी गाथा कौन पढ़ेंगे, अब किसी को याद हो गई हो तो सुना भी सकते हैं, नहीं हुई तो देख के भी बोल सकते।
सुदृष्टि तुम बोल रही हो क्या? हाँ पढ़ो, देख के भी बोल सकते। संवाओ पंचडहम समौति जगत्तमेहि प्रणतम सोचे भवति लो तत्तो अमियो अलोकम। अभी और स्पष्टता की जरूरत है। कौन कोशिश करेंगे? निधि जी, फिर डॉक्टर निधि जी। संवाओ पंचण्हं समुत्तिजिणुत्तमेहिं पण्णत्तं सोचे भवदिलो तत्तो अमीवलोको अलोकम। अभी थोड़ा अटक रही हैं आप भी, और सुधारना है। हाँ जी, और प्रयास करिए डॉक्टर निधि जी। संवाओ पंचण्हं समउत्तिजिणोत्तमेहिं पण्णत्तं सोचे भवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। क्या बात, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पढ़ा ना आप लोग, बताओ, है ना, एकदम बैलेंस्ड और सही, बहुत बढ़िया। समवाओ पंचण्हं समुत्तिजिणोत्तमेहिं पण्णत्तं सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। एक दूसरी लय में भी गा सकते हैं, किसी को वो पसंद आ जाए। समवाओ पंचण्णं समुत्तिजिणुत्तमेहिं पण्णत्तं सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। इस तरह हमने ये तीसरी गाथा आज पूर्ण की, और अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ जी, किसी कुछ प्रश्न तो नहीं करना है अभी इस संबंध में, बहुत सरल है और स्पष्ट हो गया है विषय। हाँ जी, अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन करना चाहते हैं? सुदृष्टि, तो क्या बोल बोल। निज निज में बताई यह अनंत उपकार है उसकी जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। और नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण।